तो करेंट का कोना, क्या किसका कोना? करेंट का कोना। करेंट का कोना में हम लोग आज देखेंगे अवार्ड और ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान, किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, किसको कौन कौन सा सम्मान दिया गया, और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू नहीं, जो एग्जाम में आता है वही देखना है, अदरवाइज को नहीं पढ़ना। लेकिन यह समस्या क्या है कि आप यहाँ करंट नहीं पढ़ेंगे। करंट के साथ जो फैक्ट बनता है, जो जीएस बनेगा, जो स्टैटिक जीके बनता है, उन सब चीजों को भी ध्यान में देना है। क्योंकि यदि वो ना पूछा तो जो करंट है वो नहीं पूछा और पूछ दिया उससे जुड़ा हुआ फैक्ट तो और पूछता ही है। आजकल का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है कि करंट से जुड़ा हुआ जीएस पूछता है और वहां लोग फंसता है। तो आपको फंसना नहीं है, करंट के साथ जितना सारा फैक्ट बनेगा उन सब फैक्ट को आपको नोट्स में बनाना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपका करंट अफेयर्स तो अच्छा ही होगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है यानी आपका जीएस भी क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। तो दोनों काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितना लोगों को दिया गया है? 45 टीचर्स को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितना लोग को दिया गया है? 45 टीचर्स को दिया गया है। और प्रत्येक टीचर को कितना अमाउंट मिलता है? 50,000 अमाउंट मिलता है। कितना मिलता है जी? 50,000 अमाउंट मिलता है प्रत्येक टीचर को। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय टीचर पुरस्कार इस साल दिया गया है 45 टीचर को। अमाउंट कितना है? 50,000। अमाउंट कितना है? 50,000। और बता दो यहाँ पे आ गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया कौन है? राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति 72। कितना जी? 72। राष्ट्रपति का शपथ 59। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति 53। एक राष्ट्रपति 52। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, या उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। काम खत्म हो गया ना राष्ट्रपति। अब यहाँ समझो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को टीचर्स डे। और वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। इंडियन टीचर्स डे 5 सितंबर को। किनका डेट ऑफ बर्थ है? सर्वपल्ली, ये ना इनका फोटो लगा हुआ है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जो है क्या है? जन्मदिन है, डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ आ जाओ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब यहाँ आ जाओ दिया गया किनको इस बार? यहाँ मिथुन चक्रवर्ती नहीं मारिएगा। मिथुन चक्रवर्ती 2024 में मिथुन चक्रवर्ती का पहला जो है सुपरहिट मूवी का नाम क्या था जी? डिस्को डांसर था। उससे पहले जो नहीं है पद्मिनी कोलमपुरी के साथ पहला मूवी आया था। क्या बात करता है तुम लोग यार। वर्ल्ड वाइड सुपरहिट था डिस्को डांसर, पहला सुपरहिट मूवी पद्मिनी कोलमपुरी का। देखिए एक बच्चा होता है, दिल छपा रहता है पेड़ में, याद है किसी को? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। तुम यार क्या तुम लोग आज का जमाना में आज पार्टी पार्टी खाली याद रहने से होगा, उसको भी याद रखना है ना। तो दादा साहब फाल्के में पिछला साल दिया गया किनको? तू नहीं मारना यार, वही देगा ऑप्शन में और तुम लोग जाएगा बढ़िया से, तो जाना नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार दिया गया है किनको? मोहनलाल विश्वनाथ नायर को, जो मलयालम सुपरस्टार है। मलयालम सुपरस्टार को और मोहनलाल विश्वनाथ नायर। और याद रखिएगा कि ये मलयालम के साथ तेलुगु, तमिल और हिंदी मूवी में बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो कौन हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार? मोहनलाल विश्वनाथ नायर। स्थापना बोल दो कब हुआ इसका? किसका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना कब हुआ जी? 1969 1969 में। कब हुआ है? 1969 में। और अमाउंट कितना है? बहुत बढ़िया। पहले 10 लाख था, अभी कितना हो गया है? 15 लाख। यहाँ खत्म हो गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1969 में। अमाउंट कितना है? 15 लाख। सबसे पहला बार किसको दिया गया था? पहला देविका रानी को। कौन? देविका रानी को दिया गया था पहला। और पिछला किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। पिछला जस्ट इनसे पहले किनको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। और मरणोपरांत सबसे पहले किनको दिया गया? मरणोपरांत किनको जी? पृथ्वीराज कपूर को। फिर से मेरी बात समझ लो कि आपका स्थापना किसका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना 1969 में हो गया ना। पहला किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया।
दूसरा दिया गया था बीएन सरकार को 1970 में। लेकिन मरणोपरांत क्वेश्चन पूछेगा कि मरने के बाद सबसे पहले किसको दिया गया, किसको दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था 1971 में। देता कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन देता है जी? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अभी किनको दिया गया है? मोहनलाल विश्वनाथ नायर को। इनसे पिछला किनको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और अमाउंट कितना है? 15 लाख। देता कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अब आपको देख रहे हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोहनलाल विश्वनाथ नायर। ये तो आप लोग करंट में पढ़े, क्या पढ़े कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस साल किनको दिया गया? मोहनलाल विश्वनाथ नायर को दिया गया। ये आपको करंट है। लेकिन फैक्ट देख लीजिए, स्थापना 1969 में, अमाउंट 15 लाख। पहला किनको दिया गया? देविका रानी रोनी को। मरणोपरांत पहला किनको दिया गया? पृथ्वीराज कपूर को। देता कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। पिछला जो है, इससे पिछला किनको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। दिख रहा फैक्ट? यही पूछेगा, यही पूछता ही है। जीएस का मतलब ही हो गया करंट से जुड़ा हुआ फैक्ट। अब यहाँ जाओ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको दिया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। याद रख लीजिए कि करंट में बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया किनको गया है? एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है इस बार का रमन मैग्सेसे पुरस्कार इंडिया में। और ये एजुकेट गर्ल्स जो है भारत के एक एनजीओ है। क्या है? भारत के एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, जिसको दिया गया क्या? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये एनजीओ काम करती है किस क्षेत्र में? जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रही थी, लड़की लोग जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाती और बीच में जो छोड़ दिया, उसके लिए क्या किया गया कि छोड़ना नहीं है, फिर से रीस्टार्ट करना है। एजुकेट गर्ल्स क्या करता है कि जो लड़की पढ़ने के लिए छोड़ दी है, उसको दोबारा फिर से क्या करना है? रीस्टार्ट कराना है, पढ़ाना है। उसके लिए काम करती है एजुकेट गर्ल्स। और उसको अवार्ड दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जुड़ा हुआ फैक्ट जानिए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहता है? एशिया का नोबेल। क्या बोलता है जी? एशिया का नोबेल कहता है किसको? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और एशिया का प्रकाश पुंज किसको बोलेंगे? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। किनको बोलेंगे जी? गौतम बुद्ध। एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है? फिलीपींस। रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या कहता है? एशिया का नोबेल कहता है। अब यहाँ क्या रमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया? स्थापना, शुरुआत नहीं, स्थापना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए क्लियर हो जाना चाहिए। 1957 में क्या किया गया? स्थापना किया गया। गलती से नहीं बोलिएगा शुरुआत। और शुरुआत सबसे पहले दिया गया कब? 1958 में। एकदम क्लियर कर लीजिए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना किया गया कब? 1957 में। दिया गया पहली बार कब? शुरुआत कब किया गया? 1958 में। पहला किनको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था, जो इंडियन थे। उनको सबसे पहली बार दिया गया क्या? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल कहता है। देता कौन है? फिलीपींस। स्थापना कब हुआ? 57 में। और शुरुआत कब किया गया? 1958 में। पहला किनको दिया गया? विनोबा भावे को। पहला किनको दिया गया? विनोबा भावे को। और अभी तक भारत में कितने लोगों को दिया गया है? 58+1। एक एनजीओ है और 58 व्यक्ति है। याद हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार दिया गया किनको? एजुकेट गर्ल्स को, जो भारत की एक एनजीओ है। ये काम करती है वैसे लड़कियों के लिए जो पढ़ाई छोड़ दिए, जो ड्रॉप आउट कर चुकी है, उनको रीस्टार्ट करना है, फिर से पढ़ाना है। उसके लिए काम किया जाता है। और इसको क्या कहता है? एशिया का नोबेल। देता कौन है? फिलीपींस। स्थापना कब किया गया? 1957 में। शुरुआत कब हुआ? 1958 में। दिया गया पहला किनको? विनोबा भावे को। और अभी तक कितने लोगों को दिया गया इंडिया में? 58 लोगों को दिया गया और एक एनजीओ। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला जो है, टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर अवार्ड। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर अवार्ड। टाइम पत्रिका पहले समझ लीजिए, अमेरिका का एक मैगजीन है, वो एक अवार्ड देती है किड ऑफ द ईयर। और इस बार दिया गया किनको? तेजस्वी मनोज को। किनको दिया गया जी? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी यादव मत बोल लीजिएगा भाई, तेजस्वी मनोज को दिया गया है। भारत क्या भारत मूल के यूएसए नागरिक है। तेजस्वी मनोज जो है भारत के मूल के क्या है? यूएसए नागरिक है। उनको दिया गया है टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर अवार्ड। वो मात्र 17 साल का एक बच्चा है, उसको दिया गया है। भारत मूल का जो है वो है, उनका नाम क्या है? तेजस्वी मनोज। अब यहाँ देखो, वो एक ऐप लॉन्च किए हैं।
एक ऐप बना है, उसका नाम क्या है? शील्ड सीनियर्स। शील्ड सीनियर्स। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया है? तेजस्वी मनोज को। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है और एक ऐप बना है, उसका नाम क्या है? शील्ड सीनियर्स। क्या नाम है जी? शील्ड सीनियर्स उसका नाम है। और ये बुजुर्गों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम करता है। होता है ना ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी होता है, उनको जानकारी का अभाव थोड़ा कम रहता है, तो क्या करता है उसके लिए बनाया एक ऐप, उसका नाम क्या है? शील्ड सीनियर्स। कौन बनाया है? तेजस्वी मनोज। कौन सा अवार्ड दिया गया है? टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर। काम खत्म। मिस इंटरनेशनल इंडिया। मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन? रूस सिंधु। कौन है जी? रूस सिंधु। नहीं पढ़ेगी अगला बार तुम्हें पार्टिसिपेट करेगी, भले मोटी है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पतली है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सांवली तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट कर लेना है कि नहीं? भले जैसा है जाके पार्टिसिपेट कर लेना। देख रहा है अफ्रीकन लड़के लोग कैसे जीतते हैं, तो काले कलूटी रहते हैं, जीत जाती है कि नहीं जीतते है? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चेहरा माने नहीं रखता वहाँ। आपके अंदर एबिलिटी कितना है? क्या लग रहा है खाली गोरे लोग जीतता है? और अफ्रीका केनिया कैसे जीतती है? सोच लो। तो यहाँ मिस इंटरनेशनल इंडिया किसको मिला है? रूस सिंधु जीती है। कौन जी? रूस सिंधु। रूस सिंधु। अब यहाँ आ जाओ। होम बाउंड एक मूवी है, क्या नाम है? होम बाउंड। श्रीदेवी की बेटी, क्या नाम है जिसका? जानवी कपूर। हीरो का नाम क्या है? किसान खट्टर। दोनों इस मूवी में काम किया है। होम बाउंड एक मूवी है, इसको नॉमिनेट किया गया है 98 ऑस्कर पुरस्कार के लिए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी में शामिल किया गया। मेरे बात ध्यान समझना कि 98 ऑस्कर जो अगला साल दिया जाएगा, तो उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी में शामिल किया गया भारत का एक मूवी है, उसका नाम क्या? होम बाउंड। क्या नाम है? होम बाउंड। क्या नाम है? होम बाउंड को शामिल किया गया। और ये धर्मा प्रोडक्शन का मूवी है। धर्मा प्रोडक्शन का बॉस कौन है अभी? करण जौहर। कौन है जी? करण जौहर। हाँ, लेकिन डायरेक्टर कौन है इसका? नीरज धवन। कौन डायरेक्टर है? नीरज धवन। मूवी का नाम क्या है? होम बाउंड। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी में शामिल किया गया ऑस्कर में। इसका कौन है? प्रोडक्शन कौन है? धर्मा प्रोडक्शन। डायरेक्टर कौन है? नीरज धवन। नीरज धवन है। अब देखो, अब यहाँ आ गया ऑस्कर। ये ऑस्कर से जुड़ा हुआ फैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब पूछेगा ही, पूछ सकता नहीं पूछेगा, समझिए मेरी बात को। ये ना पूछो होम बाउंड तो 100% कोई भी एग्जाम में पूछेगा। 4-5 एग्जाम दीजिए, एक ना एक एग्जाम में निकाल कर क्वेश्चन पूछ ही देगा। तो यहाँ समझिए कि ऑस्कर अवार्ड का पुराना नाम क्या था? एकेडमी अवार्ड। पुराना नाम या ऑफिशियल नाम? पूछेगा कि ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड। बहुत बार हमको एग्जाम में पूछा गया था कि किसका जो है पुराना नाम एकेडमी अवार्ड है, किसका नाम है? ऑस्कर अवार्ड का। तो याद रह जाएगा एकेडमी अवार्ड किसको बोलेंगे? ऑस्कर अवार्ड को। ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत 1929 में। कौन है जी? 1929 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था? इंडिया में। वर्ल्ड का बात नहीं कर रहे, इंडिया में। किनको? भानु अथैया को दिया गया है इंडिया में। कौन मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। गांधी मूवी के लिए दिया गया था ड्रेस डिजाइनिंग में। ड्रेस डिजाइनिंग में दिया गया था किनको? भानु अथैया को। याद रहेगा कि एकेडमी अवार्ड किसका नाम है? ऑस्कर अवार्ड का। ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत 1929 में। सबसे पहले किनको दिया गया इंडिया में? भानु अथैया को। कौन मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। किसके लिए? ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। और अब यहाँ एक नाम है कौन? सत्यजीत रे। बांग्ला मूवी के बहुत बड़े डायरेक्टर, हिंदी में भी बहुत सारे मूवी डायरेक्ट किए हैं। तो सत्यजीत रे को दिया गया है किस क्षेत्र में? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ऑस्कर में। एकमात्र इंडियन जिनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसमें? ऑस्कर में। और सबसे पहले किनको दिया गया? भानु अथैया को। कौन मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। किस क्षेत्र में? ड्रेस डिजाइनर में। स्थापना 1929 में। पुराना नाम एकेडमी अवार्ड। अब यहाँ एक चीज और फैक्ट बनता है, किन किन मूवी को अभी से पहले नॉमिनेट किया जा चुका है, जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है कौन कौन मूवी को इंडिया का। तो सबसे पहले मदर इंडिया। कोई देखा है मदर इंडिया मूवी जी? है राजकुमार। अरे आनंद कपूर तो तुम देख लिया, ये देख लिया है, वो वाला नहीं, मिस्टर इंडिया देख लिया तुम, वो बात नहीं कर रहे हैं, मदर इंडिया की बात कर रहे हैं। 1957 में महबूब खान की एक मूवी थी मदर इंडिया। राजकुमार है ना, सुनील दत्त, और सुनील दत्त की जो रियल वाइफ उसमें उनकी नरगिस दत्त, उनकी माँ की रोल की है। एक नंबर मूवी है। राजेंद्र कुमार भी शायद थोड़ा देर के लिए, शायद हम कंफर्म नहीं है, लेकिन हल चलाती है, जब एक नंबर है। लाला वाला कहानी है, मैंने माँ की कंगन वापस दे, पूरा कहानी वही है भाई। समझा? जो लाला लोग होता है ना, दिखता है लाला, लेकिन अंदर से लोग सबसे खतरनाक राक्षस वही लोग है। तू लाला लोग थोड़ा बच के रहना, बाबू भैया करेगा तुम्हारे आगे पीछे, तुम ही कूट देगा वो। आजकल का जनरेशन ऐसा ही हो गया है कि तुम्हारे साथ रहेगा लेकिन तुम्ही को मार देगा कब,
और तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उन लोगों से बच करो। समाज को डर किससे है? समाज को डर उन लोगों से है जो लाला बनता है, जो जो दारू पी के नाली में गिरा हुआ है। उससे क्या होता है? लोग जान ही रहे दारू पी के नाली में गिरा हुआ है, लेकिन जो दारू पीने का एक्टिंग कर रहा है, जो पिया ही नहीं है, वो ज्यादा डेंजर है। वही तो समाज को बरगला रहा है, वो तो समाज को नीचे गिरा रहा है। समाज जो बुरा लोग है उससे समाज बुरा नहीं है, जो अच्छा लोग है, जो बुरा लोग है और जो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है उससे समाज बुरा हुआ है, वही समाज को बुरा कर रहा है। तो वही याद रखिएगा। मेरे माँ के कंधे में वापस दे, मदर इंडिया 1957, महबूब खान। तो मदर इंडिया को नॉमिनेट किया गया है सलाम बॉम्बे। कौन मूवी? सलाम बॉम्बे। बुट पुलिस वाला एक लड़का काम करता, देखिएगा। सलाम बॉम्बे बहुत बढ़िया मूवी है। लगान तो आप देखे ही होंगे, है ना, क्रिकेट वाला कहानी जो है, आमिर खान प्रोडक्शन। और श्वास, पहेली, है ना, किसका है पहेली? अनिल कपूर का पहेली हो जाएगा जी। शाहरुख खान, पहेली, है ना। ऐसा नहीं कि मास्टर से पढ़ा रहे हैं बाबू, मूवी बहुत खूब देखे, दम भर के याद रख लेना। और रंग दे बसंती, आमिर खान। तो याद हो जाएगा कौन कौन मूवी को नॉमिनेट किया गया है। तो मदर इंडिया को, सलाम बॉम्बे को, लगान को, श्वास को, पहेली को और रंग दे बसंती को नॉमिनेट किया गया था। अभी होम बाउंड को कहां शामिल किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी में शामिल किया गया, ऑस्कर में, याद रखिएगा। और ये किस प्रोडक्शन का है? धर्मा प्रोडक्शन का। डायरेक्टर कौन है? नीरज धवन। इसका पुराना नाम क्या था? एकेडमी अवार्ड स्थापना 1929 में सबसे पहली बार भानु थैया को दिया गया था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे को दिया गया। कौन कौन इंडियन मूवी को शॉर्टलिस्ट किया गया था? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, श्वास, पहेली और रंग दे बसंती। अभी याद रखिएगा, मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन है? रूस सिंधु हो जाएगा। टाइम पत्रिका किड ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला है? तेजस्वी मनोज को है दिया गया है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड किनको दिया गया है? एजुकेट गर्ल्स को, जो भारत के एक एनजीओ है। भारत में टोटल 58 व्यक्ति को और एक एनजीओ को दिया गया। अब देखो 58 व्यक्ति है, तो सबसे पहली बार कब दिया गया? 58 में दिया गया ना। और किनको दिया गया? विनोबा भावे को। स्थापना कब हुआ? 1957 में। एशिया का नोबेल किसको बोलेंगे? रमन मैग्सेसे को। देता कौन है? फिलीपींस। अब यहाँ जाकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार दिया गया किनको? मोहनलाल विश्वनाथ नायर को दिया गया। स्थापना 1969 में। अमाउंट 15 लाख। पहला किनको दिया गया? श्रीमती देविका रानी को, है ना। मरणोपरांत पहला पृथ्वीराज कपूर को। देता कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। अब पिछला किनको दिया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को, एमएड स्कोर आंसर को। और राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया कितना टीचर्स को? 45 टीचर को। कितना अमाउंट? 50,000 अमाउंट। काम खत्म। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? कोई प्रॉब्लम? चलो।